प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आपको संस्कृत भाग में दूसरा चैप्टर जो संस्कृत भाषा या महत्व दिया है उसके विषय में आपको बताऊंगा। देखिए, संस्कृत भाषा या महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व। तो संस्कृत, पहले आप जानिए कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में अक्त प्रत्यय जोड़ करके, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में अक्त प्रत्यय जोड़ करके संस्कृत शब्द बना है। इसमें सुट का आगम हुआ है। सम उपसर्ग क्री धातु अक्त प्रत्यय और सुट का आगम। प्रमुख रूप से आपको इसमें अर्थ लिखने के लिए आता है कि संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का प्रश्न आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से रखें और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यो अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहां पर, समुल्लसति माने विकसित होती है, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भामिनी, भव्य माने श्रेष्ठ, भाव माने विचारों को जन्म देने वाली, सब संदोह प्रसविनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती देव भाषा संस्कृत भाषा। वह भारत देश धन्य है जहां पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ विचारों को जन्म देने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत वाणी विकसित होती है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु, निखिलेषु अपि दिया है तो निखिलेषु धन अप, ये आपका ई को यणची यण सभी यहाँ पर हो जाएगी। निखिलेषु अपि विद्यमानेषु सप्तमी विभक्ति है। एसु में सप्तमी विभक्ति, कभी भी अगर एसु आता है तो आप समझ जाइए सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। विद्यमान समस्त, निखिल माने संपूर्ण भाषाओं में, वाङ्मय वाणियों में, अस्याह वाङ्मयम यह वाणी, सर्वश्रेष्ठम सबसे सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम च वर्तते और सबसे संपन्न है। इयमेव भाषा, यह भाषा, संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता, संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी, यह वाणी यह देव भाषा संस्कृत नाम से भी लोके प्रथिता संसार में विख्यात है। प्रथिता माने विख्यात है। अस्माकम हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च माने और, अन्यानि माने अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि, महाकाव्य नाटक आदि, अस्याम एव भाषायाम लिखितानि सन्ति। अस्याम एव कस्याम, अस्याम का तात्पर्य कस्याम किस भाषा में, अस्याम भाषा में, इसी भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। हमारे चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। इसलिए इयम भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते। इयम भाषा, इस भाषा को, सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी, सभी आर्य माने श्रेष्ठ भाषाओं की जननी मानी जाती है। इस भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व के, भाषा विज्ञान के विद्वानों के द्वारा इस भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, इसकी महिमा, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, अनेक प्रकार से ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्व और इसकी व्यापकता, न कस्यापि दृष्टि विषय, अन्य किसी विषय में नहीं दिखाई देती। जैसी व्यापकता, जैसा ज्ञान प्रदान करने की समर्थता और जैसा गौरव संस्कृत भाषा का है, अन्य किसी विषय में दिखाई नहीं देता है। संस्कृतस्य गौरवम एवं दृष्ट प्रथम ज्ञानी, संस्कृत के गौरव को ही ध्यान में रखते हुए, सम्यक उत्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना, सम्यक माने उचित कहा गया है, प्रवरेण दंडिना श्रेष्ठ दंडी जी के द्वारा। ये संस्कृत गद्य विधा के कवि जो है दंडी जी, कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगर्भम दंडी पद लालित्यम, दंडी जो है पद लालित्य के विषय में बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे महर्षि उस दंडी के द्वारा कहा गया है, संस्कृतम नाम दैवी वागान्वाख्याता महर्षिभिः,
संस्कृतं नाम दैवे वागान्वाख्याता महर्षिभिः। संस्कृतम नाम देवी, संस्कृत उस देवी का नाम है। वागान्वाख्याता, वाग माने वाणी, वाणी की अधिष्ठात्री देवी की जो आख्याता है, विख्याता है, वाणी के व्याख्यान करने वाली, वाणी को समुद्भूत करने वाली, वाणी को जन्म देने वाली वाक देवी जो है, ऐसी वाणी की देवी सरस्वती देवी की अधिष्ठात्री देवी का नाम संस्कृत है। अर्थात संस्कृत जो है देवों की भाषा है, महर्षि ही ऐसा महर्षियों के द्वारा बताया गया है। वाणी की अधिष्ठात्री देवी का ही नाम संस्कृत है, ऐसा महर्षियों के द्वारा। संस्कृत साहित्यम, संस्कृत का साहित्य सरसम कोमल है, व्याकरणम च सुनिश्चितम, और व्याकरण से युक्त है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, उसके गद्य पद्य में लालित्य है। भाव बोध सामर्थ्यम, भाव को समर्थ कराने की, भाव का ज्ञान कराने की समर्थता है। अद्वितीयम सुर माधुर्यम, सुनने में अत्यधिक मधुरता। किम बहुना, अधिक क्या, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत वाणी देती है, ना तादृशम किंचित अन्यत्र कहीं नहीं है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मुख्य रूप से मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में विद्यमान है, न अन्यत्र तादृशी, अन्य जगह कहीं नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा, अन्य च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। कहा कि दया है, दान है, शौचम माने पवित्रता है, औदार्यम माने उदारता, अनसूया माने किसी से ईर्ष्या द्वेष न करना, निंदा न करना, कुल मिलाकर के समझ लीजिए, निंदा न करना, और क्षमा, अन्य च अनेके गुणा, और अन्य अनेक गुण इसी साहित्य के पठन पाठन से विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से ये रहा है आपका संस्कृत भाषा या महत्वम। किताब रख करके आप एक एक पंक्ति का अर्थ आप देखें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप तुरंत बताइएगा, उसको पुनः निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।